ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन, घर में कई नौकर चाकर और हर कमरे में महंगे फर्नीचर और खिलौनों से भरी अलमारियां। लेकिन उस बड़े और आलीशान घर के अंदर हर दिन एक ही चीज गूंजती थी, सास और बहू का झगड़ा। उस घर की मालकिन थी ललिता देवी। गाँव में लोग उन्हें ललिता सेठानी कहते थे। गुस्सा करना, लोगों में कमियां निकालना और बात बात पर ताने मारना, यह सब उनकी आदत बन चुका था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में उनकी डांट सुनाई देती थी। उनके पति थे हरिलाल जमींदार। हरिलाल स्वभाव से बहुत शांत इंसान थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन घर में ललिता देवी का इतना दबदबा था कि उनकी बात घर में कोई नहीं डाल सकता था, यहाँ तक कि हरिलाल भी नहीं। उनका बेटा था राजेश। राजेश पढ़ा लिखा था और स्वभाव से अच्छा इंसान था, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। जब भी घर में झगड़ा होता वह चुपचाप खड़ा रहता। राजेश की पत्नी थी सुनीता। सुनीता गरीब घर से आई थी, दिल की बहुत साफ, संस्कारों वाली और बहुत मेहनती लड़की। सुबह से लेकर रात तक वो पूरे घर का काम संभालती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। घर की सबसे चालाक सदस्य थी राजेश की बहन रश्मि। रश्मि बेरोजगार थी और अभी तक कुंवारी भी थी, लेकिन उसकी आदत थी घर में आग लगाना। वह हर समय अपनी माँ के कान भरती रहती। माँ, आपने देखा, भाभी ने फिर से काम खराब कर दिया। एक सुबह रसोई में सुनीता जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आज उसने सोचा था कुछ नया बनाएगी। उसे बाजार का वो ठेला याद आया, शायद माँ जी को पसंद आ जाए। उसने चाउमीन बनाई, प्लेट सजाई और बाहर लेकर आई। माँ जी, आज मैंने चाउमीन बनाई है, आप चख कर बताइए कैसी बनी है। ललिता ने प्लेट उठाई, एक बाइट लिया और तुरंत प्लेट जमीन पर फेंक दी। गवार लड़की, ये क्या बना दिया तूने? ये खाना है या कचरा? सुनीता घबरा जाती है। एक तो बकवास स्वाद और ऊपर से बदबू भी आ रही है। अब ऐसा सड़क छाप खाना बनेगा हमारे घर में। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था यह गवार है, पर आप इसे घर ले आई। भाभी खुद को बहुत स्मार्ट समझती है। गवार कहीं कि तेरे जैसे लोग ही सड़क किनारे खड़े होकर ऐसी चीजें बेचते हैं। इस घर की रसोई को भी तूने ठेला बना दिया। माँ जी, मैंने ये सब बहुत मेहनत से बनाया था। मेहनत, तेरी मेहनत का यही हाल है तो काम बिगाड़ना तुझसे सीखना चाहिए। निकम्मी, तुझसे एक ढंग का काम भी नहीं होता। माँ, सच कहूँ तो भाभी इस घर के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, ये सड़क छाप लड़की जमींदार के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। सुन ले, अगर यही बनाना है ना तो इस घर में नहीं, सड़क पर खड़ी होकर बेचना। हाँ माँ, चाउमीन वाली भाभी, यही नाम अच्छा लगेगा इस पर। दोनों जोर से हंसती हैं। सुनीता की आंखों से आंसू गिरते हैं। पीछे खड़ा राजेश सब देखता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। राजेश, मैंने सच में मेहनत की थी। राजेश नजरें झुका लेता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। उस दिन सिर्फ चाउमीन नहीं गिरी थी, सुनीता का आत्मसम्मान भी उसी फर्श पर बिखर गया था। उस दिन के बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया। ललिता देवी के ताने और लक्ष्मी की आग हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक शाम सुनीता आंगन में काम कर रही थी, तभी ललिता गुस्से में बाहर आई। सुनीता, क्या कर रही है? सुनीता घबरा जाती है। जी माँ जी। ये घर की हालत देखी है तूने? कहीं साफ सफाई नहीं, कहीं ठीक से काम नहीं। मतलब जाहिलियत की भी एक हद होती है। माँ जी, मैंने बस अभी अभी सब कुछ साफ किया था। जुबान चलाना भी सीख गई है अब। तभी रश्मि वहाँ आ जाती है। माँ, मैंने कहा था ना, भाभी जानबूझकर काम बिगाड़ती है। हाँ, ये लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। ललिता सुनीता के पास आती है। गवार कहीं कि तेरे जैसे लोगों को हमने घर में जगह दी और तू हमें ही जवाब दे रही है। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती तेरी नहीं मेरी है, जो मैंने तुझे इस घर में लाया। माँ, अभी भी देर नहीं हुई है, निकाल दो इसे घर से। सुनीता कांपने लगती है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ से आई थी वहीं चली जा, ज्यादा ड्रामा मत कर। सुनीता हाथ जोड़ती है। माँ जी, मेरे बच्चे का क्या होगा? ललिता का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। बहुत हो गया, अब हर बात पर जवाब देती है, काम भी ढंग से नहीं करती और ऊपर से मुझे ही सिखाएगी। गुस्से में आकर ललिता सुनीता को जोर से धक्का देती है। सुनीता पीछे गिरती है। उसका सिर दीवार से जोर से टकराता है और वह वहीं गिर जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ पल के लिए पूरा घर एकदम खामोश हो गया। रश्मि की हंसी भी रुक गई। ललिता घबराकर पीछे हटती है। अब उसे समझ आ चुका था कि सुनीता मर चुकी है। ललिता के हाथ कांपने लगते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। वह तुरंत पीछे हटती है और बिना कुछ सोचे सुनीता की लाश को वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। रश्मि भी डर के मारे कुछ बोले बिना उसके पीछे चली जाती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज डूब गया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। आंगन में अब भी सुनीता की लाश पड़ी थी
और जैसे ही रात हुई अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और तभी जमीन पर पड़ी सुनीता की उंगलियां हिलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा बदल चुका था और अगले ही पल वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। चुड़ैल धीरे धीरे उठती है, उसकी नजर उसी घर पर जाती है जहाँ से उसे अपमान मिला था, जहाँ उसकी मौत हुई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बदला, सुनीता अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसका शरीर बदल चुका था, आंखें लाल, चेहरा डरावना, लेकिन उसके दिल में अब भी एक ही चीज जिंदा थी, अपने बच्चों का प्यार। उधर सोनू और मोनू स्कूल में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो चुका है, कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। धीरे धीरे शाम हो गई, स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन सोनू और मोनू गेट के पास खड़े थे। माँ को आज तक इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। माँ कहाँ रह गई? मुझे डर लग रहा है। उधर दूर खड़ी चुड़ैल अपने बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्ति से धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। चेहरा पहले जैसा हो गया और अगले ही पल वो फिर से सुनीता बन गई। सुनीता धीरे धीरे बच्चों के पास जाती है। सोनू, मोनू दोनों बच्चे अपनी माँ को देख के खुश हो जाते हैं। माँ आप इतनी देर क्यों लगाई? माँ हमें लगा आप नहीं आएंगी। सुनीता उन्हें गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह छुपा लेती है। नहीं बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी। फिर सुनीता बच्चों को लेकर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई। वह जगह सुनसान थी, चारों तरफ खामोशी, लेकिन अब वही उनका घर था। माँ क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, आज से यही हमारा घर है। बच्चे चुप हो जाते हैं, उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो माँ पर भरोसा करते हैं। सुनीता ने अपने बच्चों को तो संभाल लिया था, लेकिन उसके अंदर जो दर्द था वो अब भी जिंदा था और वही दर्द उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने वाला था। कुछ दिन बीत गए। सुनीता अपने बच्चों के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। दिन में वह माँ बनकर बच्चों का ख्याल रखती और रात में फिर से चुड़ैल बन जाती, लेकिन अब उसे अपने बच्चों के लिए कुछ करना था। एक दिन सुनीता बच्चों के लिए खाना लेने गाँव के बाजार गई। चारों तरफ चहल पहल थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक चाउमीन के ठेले पर। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। भैया एक प्लेट और देना। सुनीता दूर खड़ी होकर सब देख रही थी और उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं भी ऐसा बनाऊं तो मैं अपने बच्चों का सहारा बन सकती हूँ। सुनीता ने गहरी सांस ली। मैं भी चाउमीन बनाऊंगी। वह बाजार से लौटते हुए गांव के किनारे एक पुराने खंडहर के पास पहुंची। टूटी दीवारें, जाले और चारों तरफ सन्नाटा। कोई वहाँ जाता भी नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ इरादा था। रात होते ही सुनीता फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई, बाल खुल गए। उसने अपने हाथ उठाए और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक खंडहर की दीवारें चमकने लगी, टूटी छत अपने आप ठीक होने लगी, जाले गायब हो गए और कुछ ही पलों में वो खंडहर एक सुंदर होटल में बदल गया। बाहर एक बोर्ड चमक रहा था, सुनीता चाउमीन रेस्टोरेंट। सुनीता अंदर गई। उसने चाउमीन बनानी शुरू की। इस बार उसके हाथों में एक अलग ही ताकत थी। खुशबू चारों तरफ फैल गई। अगली सुबह होटल खुला, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग दूर से देखकर चले गए। अरे ये नया होटल कब खुला? पता नहीं, कल तक तो यहाँ खंडहर था। सुनीता चुप खड़ी रहती है। उसके बच्चे उसे देखते हैं। माँ कोई नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन जरूर आएंगे। और तभी दरवाजे पर एक छोटा बच्चा रुका। वो धीरे धीरे अंदर आया और फिर वो सुनीता के सामने आकर रुक गया। आंटी ये क्या है? सुनीता झुकी और बहुत हल्की मुस्कान दी। ये चाउमीन है बेटा। क्या मैं चाउमीन खा सकता हूँ? वही पल जहाँ सब कुछ बदल सकता था। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। वो किचन में गई और नूडल्स बनाने लगी। खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी और फिर उसने चुपके से जादुई मसाले की एक चुटकी डाल दी। बच्चा प्लेट लेकर बैठ गया। उसने पहली बाइट ली। कुछ सेकंड पूरा होटल शांत। अचानक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई और वह बोल पड़ा, अरे वाह। उसकी आवाज पूरे होटल में गूंज गई। बाहर खड़े लोग रुक गए। इतनी स्वादिष्ट चाउमीन मैंने कभी नहीं खाई। और बस यही वो पल था जब सब बदल गया। एक आदमी अंदर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते खाली होटल लोगों से भर गया और सुनीता बस खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, ये जीत के थे। समय बीतता गया। अब ढोलकपुर में एक ही नाम मशहूर हो चुका था, सुनीता चाउमीन वाली। दूर दूर के गाँव से लोग उसका खाना खाने आने लगे। उसका छोटा सा होटल अब हमेशा भरा रहता था। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां सब कुछ बदल चुका था। ललिता देवी का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। नौकर चाकर जा चुके थे, पैसा खत्म होने लगा था और सबसे बड़ी बात, अब घर में कोई उनकी इज्जत नहीं करता था।
वक्त धीरे धीरे उनके घमंड को तोड़ रहा था। एक दिन अचानक ललिता बेघर हो गई। कुछ खाने को मिल जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। वह धीरे धीरे बाजार की तरफ चली, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी। लोग लाइन में खड़े थे और बोर्ड पर लिखा था सुनीता चाउमीन रेस्टोरेंट। ललिता ठिठक गई। सुनीता। लेकिन फिर वह खुद को संभालती है, नहीं ये कोई और होगी, क्योंकि सुनीता को तो मैंने मार दिया था। वह अंदर चली जाती है। उधर काउंटर के पीछे सुनीता खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर ललिता पर पड़ी, उसका चेहरा एक पल के लिए जम गया, आंखों में दर्द और गुस्सा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे को संभाल लिया और सामान्य बन गई। अरे लड़की। जी, क्या चाहिए आपको? सुना है यहाँ की चाउमीन बहुत मशहूर है, एक प्लेट लेकर आओ, देखते हैं कितना स्वाद है। सुनीता धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था। आज किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक तरफ वो औरत जिसने उसे मार दिया था और दूसरी तरफ वो बहू जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। सुनीता किचन की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला आज हिसाब पूरा होगा। उस रात होटल हमेशा की तरह भरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, चाउमीन की खुशबू चारों तरफ फैली थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक तूफान उठने वाला था। किचन के अंदर सुनीता खड़ी थी। उसके सामने एक प्लेट रखी थी। ये प्लेट किसी आम ग्राहक के लिए नहीं थी, ये थी ललिता देवी के लिए। सुनीता धीरे धीरे चाउमीन बनाने लगी। उसके हाथ शांत थे, लेकिन आंखों में आग थी। उसने मसाले का डिब्बा उठाया और इस बार उसने उसमें बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल दी। आज आप भी वो दर्द महसूस करेंगी जो कभी मैंने महसूस किया था। कुछ ही देर में वह प्लेट लेकर बाहर आई। उसने चाउमीन ललिता के सामने रख दी। ये लीजिए आपकी चाउमीन। ललिता बिना कुछ सोचे खाना शुरू कर देती है। वह गला पकड़ लेती है। ये क्या है, मेरा गला जल रहा है। वह पानी के लिए हाथ बढ़ाती है। अरे ना समझ लड़की, तूने इसमें क्या मिलाया है? अचानक होटल की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक एक करके सारे ग्राहक गायब हो गए, दरवाजे बंद हो गए और पूरा होटल सुनसान हो गया। अब वहाँ सिर्फ दो लोग थे, ललिता और सुनीता। सुनीता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें, लाल बाल खुल जाते हैं और अगले ही पल वो चुड़ैल बन जाती है। तू कौन है? चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराती है। क्यों माँ जी, पहचाना नहीं? ललिता कांपने लगती है। ये नहीं हो सकता। मैं वही हूँ जिसे तूने धक्का दिया था, जिसे तूने मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आवाज गूंजती है। याद है वो शाम जब मैं गिर गई थी और आपने मेरी लाश तक वही छोड़ दी थी? ललिता के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ललिता घुटनों पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। सुनीता कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं। जब मैं रो रही थी तब आपने नहीं सोचा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तेज हवा चलने लगती है और अगले ही पल ललिता जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा और फिर सुनीता को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन माँ का प्यार मरने के बाद भी कहीं नहीं जाता, इसलिए वह आज भी अपने बच्चों से मिलने आती है।